सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में इस बार कुछ खास नजारा देखने को मिला, जहां सैकड़ों स्कूली जेन जी को आमंत्रित किया गया था। जैसे ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हॉल में दाखिल हुए, बच्चों के चेहरे पर उत्साह और खुशी साफ झलक उठी। उन्होंने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। राहुल गांधी मुस्कुराए, सबका अभिवादन किया और किसी वीआईपी कुर्सी पर बैठने के बजाय सीधे बच्चों के बीच जाकर बैठ गए। उन्होंने बच्चों से बातें की, उनके सवाल सुने और उनके साथ घुल मिल गए। उसी दौरान एक छोटी बच्ची ने कहा, अब मेरे सबसे पसंदीदा नेता है। यह सुनकर राहुल गांधी मुस्कुराए और बच्ची से बोले, शुक्रिया, लेकिन तुम पढ़ाई में भी उतनी ही मेहनत करना। ये पल सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि एक संदेश था कि राजनीति और जनता के बीच की दूरी तभी मिट सकती है जब नेता मंच से उतरकर लोगों के बीच आए। जेनजी यानी नई पीढ़ी के बीच राहुल गांधी का यही सादगी भरा अपनापन दिखाने वाला रूप अब तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ये पीढ़ी नेताओं की बातों से ज्यादा उनके व्यवहार और उनके जुड़ाव को महत्व देती है और शायद इसी वजह से राहुल गांधी आज युवाओं और बच्चों के दिलों में एक भरोसेमंद और अपने जैसे नेता के रूप में जगह बना चुके हैं। वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में इस बार का माहौल बहुत अलग था। ये वही ऐतिहासिक स्थान है जहां देश के पहले संविधान की नींव रखी गई थी और इस बार यहां सिर्फ सांसद और नेता ही नहीं बल्कि सैकड़ों स्कूली बच्चे जेन जी को भी बुलाया गया था। जैसे ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, वहां मौजूद बच्चों के चेहरे पर अचानक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बच्चों ने खड़े होकर जोरदार तालियां बजाई, जैसे मानो कोई अपने पसंदीदा स्टार को देख रहे हो। राहुल गांधी मुस्कुराए, सबको अभिवादन किया, फिर सीधे बच्चों के बीच जाकर बैठ गए। उन्होंने उनसे बात की, हाथ मिलाया और माहौल को एकदम सहज बना दिया। उसी दौरान एक स्कूली बच्ची ने कहा, अब मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन है। राहुल गांधी हल्के से मुस्कुराए और बच्ची से बात करने लगे। ये छोटा सा पल लेकिन बहुत कुछ कह रहा था। बच्चों की तालियों के बीच राहुल गांधी का ये सादा और अपनापन भरा अंदाज एक अलग छवि पेश कर रहा था। एक ऐसा नेता की छवि जो सत्ता से नहीं सादगी से जनता के दिल में जगह बना रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो आज की युवा पीढ़ी जेन जी खासकर राहुल गांधी को इतना करीब महसूस कर रही है। क्या ये उनकी बोलने की सादगी है, उनका सीधा संवाद है, या फिर ये कि वो युवाओं की तरह ही सोचते और सवाल करते हैं। जिस रात से पुरानी संसद से ये वीडियो वायरल हो रही हैं, तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उसको लेकर कांग्रेस के स्पोक पर्सन गिरिजा शेटकर लिखती हैं, राहुल गांधी भारत की जेन जी की पहली पसंद है। इसी वजह से बीजेपी जेन जी से डरती है। सोशल मीडिया पर भी लोग कह रहे हैं राहुल गांधी जी साफ तौर से जनरेशन जेड के पसंदीदा नेता है और ये पीढ़ी अपने पसंदीदा नेता को अपना प्रधानमंत्री चुनने के लिए कमर कस रही है। आज स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने संविधान सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का खड़े होकर अभिवादन किया। ऐसा ही नजारा कुछ आज तक के ओपिनियन पोल में भी पहले देखने को मिला था। कुछ समय पहले आसक ने एक ओपिनियन पोल किया था जिसमें युवाओं से पूछा गया था कि बिहार में उनकी पहली पसंद कौन है, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या कोई और। उस सर्वे में एक चौंकाने वाला नतीजा सामने आया था। बिहार के 47% युवाओं ने राहुल गांधी को अपनी पहली पसंद बताया, जबकि नरेंद्र मोदी को सिर्फ 39% ही समर्थन मिला। ये आंकड़ा संकेत देता है कि युवाओं के बीच राहुल गांधी पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। क्या ये वही जेन जी की सोच है जो अब राजनीति को नई दिशा देने वाली है? क्या ये वही युवा है जो राजनीति को सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि विचार और संवाद का मंच मानते हैं? आज के बच्चे युवा राजनीति को पुराने नजरिए से नहीं देखते, वो भावना और सच्चाई के आधार पर तय करते हैं कौन सही है कौन नहीं। क्या यही वजह है राहुल गांधी अब इस पीढ़ी के दिलों में जगह बना रहे हैं? वो नेता जो बड़े मंच से भाषण देने के बजाय बच्चों के बीच जाकर बैठता है, वो जेन जी के लिए कनेक्ट करने वाला चेहरा बन जाता है। और अब संविधान सदन की यह तस्वीर सिर्फ एक समारोह की नहीं थी बल्कि राजनीति के बदलते चेहरे की झलक भी थी। जहां पहले नेता और जनता के बीच दूरी होती थी, वहां अब राहुल गांधी जैसे नेता उस दीवार को तोड़ते दिखाई देते हैं। ये दृश्य बताता है कि अब राजनीति का भविष्य सिर्फ सत्ता और रणनीति पर नहीं बल्कि संवाद और विश्वास पर टिका है। और यही वजह है कि जेन जी जो सवाल पूछने और जवाब मांगने वाली पीढ़ी है, अब राहुल गांधी के साथ खड़ी नजर आ रही है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।